का फरमाई दीजिएगा सर कि ये मुज़ाकरात कॉल ऑफ आपके डेरे पर और प्रेस कॉन्फ्रेंस पर छापे की वजह से हुए हैं या क्योंकि अभी तक कमीशन का ऐलान नहीं हुआ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। इसकी 2-3 वजूहात हैं जी। पहली वजह इसकी ये है कि गुज़श्ता मीटिंग के अंदर हुकूमत की तरफ से कमिटमेंट की गई थी कि विदिन 2 to 3 डेज मुज़ाकराती कमेटी की खान साहब से मुलाकात करवा दी जाएगी, जो कि नहीं हो सकी जी। ये एक रीजन है। उसके साथ साथ जुडिशल कमीशन के हवाला से जो हुकूमती सफ़ों से बयानात और जो गैर संजीदगी पर मबनी उनका बिहेवियर है, वो इसकी दूसरी वजह है। और तीसरा, खान साहब को जब आज बतलाया गया कि गुज़श्ता रोज जो मेरी रहायशगाह पर, जामिया पर और डेरे पर वो जो पुलिस आई, मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस से फोर्सफुली रोकने की कोशिश की गई और उसके बाद फिर मेरी गिरफ्तारी की भी कोशिश की गई, तो उसके ऊपर भी खान साहब ने शदीद बरहमी का इजहार किया, खफगी का इजहार किया कि एक साइड पे हम मुज़ाकरात कर रहे हैं और दूसरी साइड पर हमारे इत्तेहादी भी है हामिद रजा और हमारी नेगोशिएशन कमेटी का स्पोक्स पर्सन भी है। जस्ट कि उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सो करनी थी, जनरली उसकी एक आप बुनियाद कह के रहे हैं ऊपर। कि बैड टेस्ट इन द माउथ और बदएतमादी की वजह से ये आज फैसला हतमी ले लिया है आप लोगों ने सर, क्योंकि पहले 31 जनवरी का आप लोगों ने ऐलान किया था, अब उठ के अब 8 दिन पहले ही कॉल ऑफ कर दिया, 7 वर्किंग दिन का उसके बाद आप लोगों ने कहा 3 दिन उसमें भी अभी बाकी हैं। इरफान सिद्दीकी कह रहे हैं कि इंतजार करो, जवाब तो लो। अच्छा, मैं उसमें अर्ज करूँ जी, बिल्कुल 3 दिन उसके अंदर बाकी थे, लेकिन जो गुज़श्ता रोज रवैया रवा रखा गया, मकसद मेरी हैसियत को आप उस हैसियत में ना देखें, बहसीत हामिद रजा, मैं उस कमेटी का स्पोक्स पर्सन हूँ और मैं कोई ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं करने जा रहा था। ये एक रीजन है। दूसरा ये है कि हम गुज़श्ता 1 वीक से वेट कर रहे हैं कि हमें खान साहब तक एक्सेस दी जाएगी, लेकिन हमें खान साहब तक एक्सेस नहीं दी जा रही। अगर आप गुज़श्ता कमेटी की मीटिंग का एलामिया चेक करें तो उसमें वाज़ह तौर पे लिखा हुआ है कि 2 से 3 दिन के अंदर इमरान खान साहब के साथ हमारी मुलाकात करवाई जाएगी। बट इट्स बीन अ वीक नाउ। लास्ट टाइम भी तो हमने तो मुलाकात मसला है मुज़ाकरत। आपका या कमीशन का ऐलान नहीं हुआ अभी तक? ये बताइए ना, 17, 20, 21, 22 ये दिन तो अभी बाकी है ना? दोनों चीज मसला है जी। कमीशन के ऊपर हुकूमती बयानात आप देख लें, हुकूमती रवैया आप देख लें, और ये तमाम चीजें जो हैं ये मिल के एक मुहर्रिक बनी है, एक वजह बनी है जी, जिसकी वजह से सर ये मुझे तो फैसला लग खान रहा है कि साहब ने आप किया। लोगों ने तो फैसला किया हुआ था, कोई वजह ढूंढनी थी, अंदर बैठ के आपने तहरीरी डिमांड्स रखी, वो भी ताखीर से रखी, फिर बाहर आके डेडलाइंस और धमकियां देना शुरू की कि नहीं बैठेंगे अगली नशिस्त में, पहले अनाउंस करो। ये रवैया अज खुद सर मैं किसी को भी नहीं जानती जो इसको सपोर्ट कर सके। फिर 3 मीटिंग से बात ही आगे निकली है ना, आगे ही पेशरफ्त हुई है, और वो भी एक ऐसी हालात के अंदर जिधर सर आपको कोई बात करने को आपसे तैयार नहीं है। कि आपको कोई नुकसान हुआ इन मीटिंग्स में जो चौथी नशिस्त में आप बैठने से इंकारी हैं? अच्छा, मेरी अर्ज सुने जी। सबसे पहले तो ये है कि जो ये धमकी अमेज बयानात हैं, ये जो इसका माहौल क्यों आया, ये नौबत क्यों आई, ये रीजन है जब तीसरी मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग हुई और उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने और इरफान सिद्दीकी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके जवाब में मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की टून चेक करें। क्या को मुज़ाकराती कमेटी के जो अराकीन हैं, जब पहले टीओआर फाइनलाइज हुए थे कि वो हार्ड बैशिंग पर नहीं जाएंगे, उनके जिम्मे रवैयों में एतदाल होगा। आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख के देखें और मुझे बताएं कि क्या किसी जगह पर एतदाल है। दूसरी बात यह है कि एक कमिटमेंट अगर हुकूमत पूरी नहीं कर सकती तो फिर उसे क्यों उस कमिटमेंट को की जाती है। फिर अब ख्वाजा आसिफ साहब और उनकी पार्टी के जो दीगर लोग हैं उनके आप बयान चेक करें। मकसद आप एक रेड लाइन होती है, सर अपने आप लोगों ने ये इख्तलाफी अंदर बयान देना फैसला नहीं तो। किया था कि आप लोग इंसुलेटेड रहेंगे बाहर के इन बयानात और इन चीजों से? 190 मिलियन पाउंड के फैसले से भी आप लोग कह रहे थे हम इंसुलेटेड हैं, जो भी आने हैं, मगर मुझे लगता है वो 14 साल की चोट और बीबी को भी 7 साल की सजा बहुत गहरी पड़ी है। नहीं नहीं, इसके अंदर हम आपको क्लियर हैं जी। अगर वो जिस दिन सजा हुई है तो फिर आज से तो 4 रोज पहले ही ये कॉल ऑफ हो जाने चाहिए थे, लेकिन 4 रोज पहले कॉल ऑफ नहीं हुए। वजह ये है रवैया जो हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस थी राना सनाउल्लाह और इरफान सिद्दीकी साहब वाली, हम बाहर के बयानात तो इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर कमेटी के सीनियर अराकीन इस किस्म की बैशिंग करेंगे जो जातियात तक उतरेगी, तो फिर उसके बाद आप खुद देख लें कि आगे क्या हो सकता है जी। और सर आपने ख्वाजा आसिफ की बात की तो तंदो तेज बयान तो आपकी जानिब से भी आ रहे थे, शेख वकास अकरम से लेके आप में से कोई भी हौला हाथ नहीं रख रहा था। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है सर, पहले आगाज की जल्दी थी आप लोगों को, अब वो कह रहे हैं इख्तिताम की जल्दी है। प्रोसेस को इज्जत क्यों नहीं दे रहे आप लोग? 22 दिन आपने लगाए तहरीरी जवाब जमा करवाने में, अब आप 5 दिन इनके कहने पर अगर इंतजार कर लें कि अभी भी कोई लचक दिखाई जा सकती है? लेकिन ये 22 दिन लगे, ये हमारी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवा सके। ये अपनी कमिटमेंट के मुताबिक मुलाकात हमारी पहले दिन करवा लेते तो मुज़ाकरात में 22 दिन लगने ही नहीं थे और ये मुतालबात 2 दिन के अंदर तहरीरी शक्ल में सामने आ जाने थे। जब एक मुलाकात पहली के बाद आपने 10 दिन का गैप ले लिया, दूसरी मुलाकात में जब आप सामने आए तो आपने कहा ओहो सॉरी, खान से मुलाकात नहीं हो सकी, अब हम आपकी करवाते हैं। हमने डायरेक्शन कहाँ से लेनी थी जी? खान से लेनी थी।
फिर आप खुद उसको 10-10 दिन आगे लेके जा रहे हैं। हमारी तरफ से उसमें कोई कोताही नहीं है, हमारी तरफ से कोई डिले नहीं है। डिले गवर्नमेंट साइड से अब हुआ सर ये है हतमी कि फैसला है, ये नेगोशिएशंस, these talks, this dialogue has been officially called off. जी यस, इट इज बीन कॉल्ड ऑफ जी ऑफिशियली। ओके, और अब कोई और ऑप्शन नहीं है सर, यानी कि वो जो अपना तहरीरी जवाब जमा कर रहे हैं वो अपने पास ही रखें। जी अपने पास रखें जी, अब हमने क्या करना है सर जवाब का जी? और सर तहरीरी जवाब का हाँ। हमने क्या करना है जब हमारी आप अपनी की हुई कमिटमेंट देखें। सर आपको अगर इतनी आपको पहली मायूसी हुई, मीटिंग वो कह रहे हैं इरफान साहब कि शायद हम आपको दे ही दें जो आप कह रहे हैं, आपको इतनी जल्दबाजी क्या है सर? 5 दिन की बात है। नहीं, आप देखें जी, अगर हम 27 को या 28 के इजलास के ऊपर जाते हैं तो उसके बाद हमारे पास कितने दिन बचते हैं? फिर तो ये TORs के लिए भी ये कहा जाएगा कि 10 दिन अब TORs के ऊपर लगेंगे, 15 दिन इस चीज के ऊपर लगेंगे, 5 दिन इस चीज के ऊपर लगेंगे। हमारी जो ऑलरेडी डेडलाइन थी 31 तारीख की, वो उसको मैच करना गवर्नमेंट के लिए सर पॉसिबल नहीं 14 रहा। साल के लिए पाबंदे सलासल हो चुके हैं इमरान खान साहब, जब तक अपील भी नहीं फाइल होती। मेरा मतलब है कि अभी आपको जल्दी है किस बात की? आपको और कौन हाथ पकड़ा रहा है? हमें कोई हाथ नहीं पकड़ा रहा जी, हमने किसी का हाथ नहीं पकड़ना। हमने प्रिंसिपली बात हुकूमत के सामने रखी हुई थी और अगर आज इस जगह पर पहुंचे हैं तो हुकूमती रवैये की वजह से और हुकूमती कमिटमेंट्स को पूरा ना करने की वजह से पहुंचे हैं। और अब क्या ऑप्शंस हैं आपके पास सर? अभी देखिए, हम जो पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज हो रहा है उसके अंदर मजीद शिद्दत में इजाफा होगा, नेशनल असेंबली में, सेनेट में, पंजाब असेंबली में। इसी तरीके से जो हमारी सिविल नाफरमानी की तहरीक थी उसको भी पहले हमने महदूद पैमाने पर बात की थी, आज खान साहब ने उसका भी कह दिया कि उसे हम फुल थ्रॉटल के ऊपर लेके जाएंगे। और तीसरी चीज, जाहिर सड़कें तो हैं ही हैं जी एहतजाज के तौर पर, वो अपोजिशन में होते हुए हमारा इस्तेहकाक है, हम उसे भी यूटिलाइज करेंगे जी इंशाल्लाह। सर बिकॉज ये अभी जो आपकी अगली स्ट्रैटेजी है उस पे आने से पहले मैं आपको याद दिलाती चलूं कि मई 2023 में भी 25 मई 2022 को आपको टाइम दिया गया था। हुकूमत इलेक्शन कॉल करने वाली थी शहबाज शरीफ साहब की, उनकी पूरी स्क्रिप्ट लिख दी गई थी। स्क्रिप्ट राइटर को मैं इंटरव्यू कर चुकी हूं सर, वो तमाम फैसले हो चुके थे। एक बार फिर आपने लास्ट मिनट नीजक रिएक्शन देते हुए, इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी और फिर लेने के देने पड़ गए, वो देने और आज का दिन है सर। सो या तो आप कहीं ना कहीं सब्र और तहम्मुल से काम करें, दूसरों को ना इस पोजीशन में डालें जिधर उनको लगे कि पिस्तौल उनके आपने गनपट्टी पे रखी हुई है। मेहर बीबी, आप मुझे एक बात बताएं कि एक कमेटी बैठती है, वो एक कमिटमेंट करती है, वो कमिटमेंट 10-10 दिन पूरा नहीं होती 7 दिन तो मांगे हैं, 3 दिन बाकी हैं। 2 दिन मुलाकात के लिए मांगे थे, 7 दिन गुजर गया, वो 5 दिन ऊपर भी तो हम बर्दाश्त करके बैठे रहे हैं ना जी। ठीक है सर। और ये बता दीजिएगा सर कि अब आपका 8 फरवरी से एक नई एहतजाजी तहरीक भी क्या शुरू की जाएगी? क्योंकि अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि तमाम तर दीगर ऑपोजिशन की जमातों को भी इकट्ठा किया जाए। ग्रैंड अलायंस के हवाले से आप काम शुरू कर चुके हैं? जी बिल्कुल जी, उसके ऊपर हमारी शायद खाकान अब्बासी साहब से बात हो चुकी है, उनसे मुलाकात हो चुकी है। गुज़श्ता रोज हमारा डेलीगेशन मुस्तफा नवाज खोखर साहब के पास भी गया था। अभी हम नेक्स्ट वीक के अंदर इंशाल्लाह GDA के पास भी जा रहे हैं और दीगर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके पास भी जा रहे हैं और उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट है जी।